हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज पेपर में क्या रखें। जैसे कि आपको मालूम है कि सी टेट का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म जो है भरना कल से शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। उसमें स्टूडेंट का काफ़ी दिक्कत होता है, तो इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सी टेट दिसंबर 2024 का जो है आपका आ चुका है और दो पेपर पर हम लोग बात करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैं आज इस पर आपको बताऊंगा कि पेपर 1 में आपको हिंदी रखना चाहिए और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्टूडेंट पेपर 1 में हिंदी रखते हैं और पेपर 2 में आपका इंग्लिश रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या फ़ायदा है इसका, इस पर हम लोग देखेंगे, सारे पॉइंट्स को देखेंगे। क्योंकि हम लोग को स्मार्ट स्टडी बनना है, ना कि ओवर स्मार्ट। जो कैंडिडेट स्मार्ट स्टडी से पढ़ेंगे उनका सी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, और जो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ेंगे उनका पेपर 2 बार 3 बार भी निकलता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। तो पेपर 1 में आप हिंदी रखें और पेपर 2 में आपका इंग्लिश रखें तो सबसे अच्छा है और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। क्यों? तो देखिए, अगर आप पेपर 1 में आप हिंदी रखते हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 में अगर आप हिंदी रखते हैं तो देख सकते हैं कि आपका एक पैसेज रहेगा और एक पोएम रहेगा जो कि हिंदी में रहेगा। पैसेज को जैसे हिंदी में होता है गद्यांश रहेगा और पोएम में आपका कविता रहेगा, और लास्ट में उसके बाद आपका पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका सारा हिंदी में रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर ग्रामर का नॉलेज, ग्रामर भी आपने पढ़ा है और पैसेज को पढ़ के समझे और पोएम भी आपका हिंदी में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसी तरह का अगर आप एज ए लैंग्वेज 2 में, आपका लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश रखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप रखते हैं तो आपका पैसेज जो है, आपका 2 पैसेज जो है आपको इंग्लिश में रहेगा। मतलब पहला पैसेज रहेगा, उसके बाद सेकंड पैसेज रहेगा, वो इंग्लिश में रहेगा, और उसके बाद आपका पेडागोजी क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों पैसेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है, इससे नहीं कि इतना नॉर्मल पैसेज रहता है, लेकिन पैसेज रहता है। अगर आप थोड़ा अच्छा सा प्रिपरेशन करेंगे और पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन आप बना पाएंगे, और साथ में आप पेडागोजी रहेगा और ग्रामर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एज ए आप फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी रखें, एज ए आपका सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश रखें तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर मान लीजिए नहीं, हमको पहला पेपर इंग्लिश रखना है और सेकेंड पेपर में हिंदी रखना, तो क्या कुछ प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट काफ़ी ये गलती भी करते हैं एग्जाम हॉल में। मान लीजिए आपने पेपर 1 में अगर मान लिया आपने इंग्लिश रख लिया तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको एक तो पैसेज मिलेगा आपको इंग्लिश में, आपका जो सेकंड नंबर इसमें आपको पोएम मिल जाएगा जो कि आपका क्या होता है, डिफिकल्ट होता है पोएम को पढ़ना, फिर पोएम को समझना। क्योंकि जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन बाकी जो साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के अलग बैकग्राउंड के, उनको काफ़ी दिक्कत होता है। क्योंकि मैंने भी पहले इस बार ऐसे गलती किया था तो काफ़ी मुझे दिक्कत हुआ। तो आप एज ए पोएम वहाँ रहेगा तो काफ़ी दिक्कत होगा, फिर इसका पेड़ाई क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इस पोएम में भी आपको क्वेश्चन, पोएम को पढ़ना, पोएम को फिर समझना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए आप जो है एज ए लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखें और आपका लैंग्वेज 2 के अंदर इंग्लिश रखें तो काफ़ी इजी पड़ता है। आपको यहाँ पर 2 पैसेज को सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे में आपको पोएम भी सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप हिंदी रखेंगे लैंग्वेज 1 में तो आपको पोएम मिलेगा जो आपको इजी पड़ता है, हिंदी से समझना कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से पता चलेगा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है किस तरह का है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस पेपर एक बुक जरूर लीजिए, आपको ना कि सिर्फ लैंग्वेज में आपको हेल्प करेगा, साथ ही में आपको जो आपका सीडीपी हुआ, फिर आपका अगर आप मैथ साइंस के हैं, अगर एसएसटी के हैं, लैंग्वेज में हर सेक्शन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर्स को देखना, एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिए, इसी में आपको एक्यूरेट आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैलेंज
जो है चैनल है देव स्टडी सेंटर, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे मैं इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ। साथ में आपको यहाँ पर आपका सीडीपी का जो नोट्स है, कई सारे नोट्स है सीडीपी का मैंने शेयर किया हुआ है। साथ में आपका साइंस के भी नोट्स जो है मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है, साइंस का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगा। तो एक बार चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, देखिए देव स्टडी सेंटर। साथ में आप यूट्यूब चैनल को मेरा फॉलो कर सकते हैं देव सेंटर। और मैंने स्ट्रेटजी भी बनाया हुआ है कि किस तरह से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में मोर देन 100 स्कोर कर सकते हैं पहला अटेम्प्ट में। अगर आप चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ भी आपको अगर क्रैक करना है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहला अटेम्प्ट में भी आप दोनों पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों पेपर को एक ही बार निकाला था। अगर आप अच्छा से स्ट्रेटजी बनाते हैं, अच्छा से मेहनत करते हैं तो निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप देव स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए और स्ट्रेटजी जरूर देखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।